कुछ देर बाद काशी अपना सामान लिया और ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई नहीं था, न गाड़ी थी न ड्राइवर। उसने फोन निकाला और जैसे बात करने के लिए नंबर डायल किया, वैसे ही उसके सामने एक गाड़ी आके रुकी और उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। काशी ने जब नजरें उठा के देखा तो सामने अभय बैठा हुआ था। उसे सामने बैठा देखकर उसने गुस्से में कहा, आप, ये क्या हरकत है? इस पर अभय ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए कहा, मैंने कल मिलने का कहा था, पर आप शायद भूल गई। उसकी इस बात पर काशी ने गाड़ी के दरवाजे का लॉक खोलते हुए उसे कहा, हमें घर जाना है। राणा गाड़ी राजस्थान ले लो, आपकी हुक्मरानी सा अपने घर जाना चाह रही है। ये बोल अभय मुस्कुरा दिया। उसे देखकर तो काशी गुस्से में आ गई। बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, गाड़ी रोकिए। कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमने राजा सा से बोल दिया है कि आप और मैं एक मीटिंग में जा रहे हैं। काशी गुस्से में बैठी रही और वो कर भी क्या सकती थी। अभय उसे ऐसे देख के मुस्कुराए जा रहा था। उसे ये देखकर और गुस्सा आ रही थी। उसने गुस्से में उससे कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहे कोई गुस्से में भी इतना हसीन कैसे हो सकता? इस जवाब से काशी को और गुस्सा आ गया। तभी उसका फोन बजा, देखा तो विजय का फोन था। वो जैसे ही फोन उठाने वाली थी कि अभय ने छीन के उसके हाथ से फोन काट दिया। ये क्या किया आपने? हमारा फोन वापस कीजिए। ये कहते हुए काशी फोन लेने के लिए आगे बढ़ी तो अभय ने फोन बंद करके अपने कोट के पॉकेट में डाल लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, चुपचाप बैठिए। कुछ देर में गाड़ी आकर एक फार्म हाउस के आगे रुकी। अभय बाहर आया पर काशी नहीं उतरी। अभय ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उससे बोला, बाहर आइए हुक्मरानी सा। काशी ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसी ही बैठी रही। उसके ऐसे ही बैठे रहने पर अभय ने उससे फिर से पूछा, आप नहीं उतरेगी? काशी वैसे ही बैठी रही। अभय ने एक नजर देखा और झुक के उसे बाहों में उठा के गाड़ी बाहर ले आया। ये देखकर काशी ने झुंझुला के कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अभय ने उसे देखते हुए कहा, चुप बस, कितना बोलती है आप काशी, चुप अब वरना। उसके ऐसे बोलने पर काशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, वरना क्या करेंगे आप? वरना तो आप जानती है हम मुंह बंद करना अच्छे से जानते हैं हुक्मरानी सा। अभय के ऐसे बोलने पर काशी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो काशी को अपनी बाहों में उठाए हुए अपने फार्म हाउस के अंदर लेकर आ गया। राणा जी गाड़ी को लेकर चले गए। अभय अंदर आया और काशी को ऊपर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया। काशी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये कहाँ लेके आए हैं आप हमें? अभय उसके सामने बैठते हुए बोला, ये हमारा फार्म हाउस है, हमने कल ही यहाँ पर खरीदा है। सोचा यहाँ सबसे पहले आपके साथ आए तो हम आपको ले आए। हमें जाना है यहाँ से, हमें बाबा के पास जाना है। ये कहकर काशी खड़ी होकर जाने लगी तो अभय ने उसे पकड़ के अपने पास खींच लिया। काशी आकर बिस्तर पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की तो अभय ने उसके दोनों हाथों को कसके पकड़ लिया और उसके पास लेटते हुए बोला, काशी, क्यों बार बार आप भूल जाती है कि हमसे दूर जाना आसान नहीं है? इस बात पर काशी ने उससे कहा, कुछ नहीं भूल सकती मैं हुकुम सा, आपके दिए दर्द को 2 सालों से अपने दिल में लिए जी रहे हैं। अभय ने देखा ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था। वो काशी को देखकर बोला, जब इतनी नफरत है तो हटा दीजिए इस सिंदूर को, तोड़ के फेंक दीजिए इस मंगलसूत्र को। क्यों नहीं कर देती इन सब को खुद से दूर? जब इतनी नफरत है तो करिए दूर इन सब को खुद से। ये सिंदूर आपके दिए धोखे को जिंदा रखती है हुकुम सा। जो आपने एक लड़की के साथ किया,
सिर्फ अपने गुरूर के लिए, अपने अहंकार में आके। आज वो उसके होठों से शब्दों बनके और आंखों से आंसू बनके निकल रहे थे। हुए फिर कहना शुरू किया, जिस मंगलसूत्र को आप मेरी गले में फेंक के गए थे उसे मैंने श्रृंगार समझ के नहीं पहना है हुकुम सा, उसे ये सोच के पहना है कि ये मुझे दी गई वो सजा है जो मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। कभी लोगों के तानों के साथ तो कभी किसी के अफसोसों के साथ। अभय ने काशी का हाथ छोड़ दिया था। काशी उठ के अभय से दूर हो गई। आपने खुद की जबान पूरी करने के लिए एक लड़की को मजबूर कर दिया कि वो आपके सामने टूट गई। खुद के गुरूर के आगे आपको उस लड़की की बेबसी और आंसू भी नहीं दिखा। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को सौदा बना दिया। काशी बोले जा रही थी, उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अभय उसकी तरफ पीठ किए खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो काशी के आंसुओं को देख सके। अगर इस शादी में आप इतनी मजबूर है तो हटा दीजिए ये मजबूरी। जब इतनी नफरत है तो हटा दीजिए ये मांग का सिंदूर। जब ये गले का मंगलसूत्र आपको घुटन कर रहा है तो तोड़ के फेंक दीजिए इसे। लाओ हम ही मिटा देते हैं इस सिंदूर को। ये कहकर अभय का हाथ काशी की तरफ बढ़ा। ये देखकर काशी ने दीवार पर लगी तलवार को निकाल के उसके सामने करते हुए कहा, वही रुक जाए अभय प्रताप सिंह। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम भूल जाएंगे कि ये सिंदूर आपके नाम का है। उस वक्त मैं मजबूर थी, पर इस वक्त मैं मजबूत हूँ। मुझे तोड़ने की सोच को तोड़ दीजिए। ये सिंदूर इस जिंदगी में तो नहीं हटने दूंगी, क्योंकि जब जब आप मुझे देखोगे आपका गुरूर टूटेगा, आपका अहंकार टूटेगा, आपको अफसोस होगा खुद की करनी पर। आपको अपनी हार महसूस होगी कि जिसे आप तोड़ना चाहते थे आज भी वो खड़ी है उतनी ही मजबूती के साथ। आज काशी के गुस्से को देख के अभय ने खुद के कदमों को वही रोक लिया था। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये कहकर काशी ने तलवार को नीचे कर दिया। अभय ने राणा को कॉल किया और आने को बोला। राणा को कॉल करने बाद अभय ने बिना काशी की तरफ देखे कहा, जाए, बाहर राणा जी खड़े हैं, वो आपको घर छोड़ देंगे। और तोहफा क्या है? चलिए आंखें बंद कीजिए और खड़ी हो जाए। विजय के कहने पर काशी ने आंखें बंद करके खड़ी हो गई। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद विजय ने उससे कहा, अच्छा खोल लीजिए आंखें अब प्रिंसेस। उसने जैसे बोला काशी ने आंखें खोली। उसने अपने सामने शालिनी को देख के वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। शालिनी आके उसके गले लग गई। उसने भी नम आंखों के साथ उसे गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे काशी, विजय और शालिनी ने एक साथ बोला तो अभय और मालिनी ने एक साथ उसे देखा। काशी उसे शुक्रिया करते हुए बोली, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है ये शुक्रिया कुंवर सा, पर आपको शालिनी के बारे में किसने बताया? उसके पूछने पर विजय उसे सब बता दिया कि उसे ये बात राजा साहब ने बताया है। ये सब सुनकर काशी की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए शालिनी ने उसे गले लगा के कहा, बस काशी अब क्यों रो रही है, चल चुप हो जा। मालिनी ने भी उसे विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे काशी, मेरी और अभय की तरफ से। शुक्रिया। वैसे आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्यों अभय? ये कहकर मालिनी ने अभय की तरफ देखा जो अभी भी काशी को ही देखे जा रहा था। काशी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, जी नहीं, हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते अब। जब से बाबा गए हैं हमने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। वैसे प्रिंसेस आपके लिए एक और गिफ्ट है, लीजिए खोल के देखिए जल्दी से, कैसा लगा आपको? ये कहते हुए विजय ने एक रेड कलर का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। काशी ने खोल के देखा तो उसमें पाजेब थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, शुक्रिया।
काशी ने बॉक्स को बंद करते हुए बोला। काशी ने अभय की तरफ देखकर कहा, हुकुम सा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आज हम घर जा सकते हैं? उसने बस हाँ में सर हिला दिया। काशी शालिनी और विजय के साथ घर के लिए निकल गई। अभय भी कुछ देर में मालिनी को कुछ काम का कह के राणा के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद मालिनी भी चली गई। काशी घर दोनों के साथ पहुंची। आज 2 सालों बाद दोनों सहेलियां साथ थी। काशी उससे बनारस के बारे में पूछने लगी। विजय आज उसे पहली बार इतना खुश देख रहा था, पर बार बार उसकी नजर शालिनी पर चली जाती और जब शालिनी की नजर उससे मिलती तो वो नजरें फेर लेता। मिलके खाना बनाया। रात में जब राजेंद्र जी आए तो शालिनी से मिलके खुश हुए। सबने साथ में बैठ के खाना खाया और कुछ देर बैठ के बात करने के बाद जब सोने चले गए और विजय भी अपने घर चला गया। काशी ने शालिनी को उसका कमरा दिखाया और खुद भी सोने अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आए और बगीचे के शीशे के गेट पर खड़ी हो गई और खुद से ही बोली, आपने एक बार भी हमें मुबारकबाद नहीं दी, यहाँ तक कि ठीक से हमारी तरफ देखा भी नहीं। वैसे भी हम कौन है जो आपके लिए कुछ मायने रखते हो। फिर वो आए और बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर बाद वो नींद के आगोश में आ गई। रात के 11:30 बजे काशी का कमरा। अभय धीरे से काशी के कमरे में आया। धीमी लाइट की रोशनी में उसने काशी के चेहरे को देखा। काशी नींद की आगोश में थी। अभय उसके पैरों के पास आया और अपनी जेब से पाजेब के जोड़ा निकाल के उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके पैर में पहनी पायल को निकाला और अपने साथ लाई पाजेब पहना दी और उसे बंद कर जैसे हाथ हटाया तो काशी ने अपने पैर मोड़ लिए ठंड से। अभय ने उसे कंबल ओढ़ा दिया और धीरे से उसके माथे को चूम के बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हुक्मरानी सा, और ये पाजेब हमेशा आपके होने का एहसास देगी हमें कि आप हमारे पास हो। अभय ने सोती हुई काशी से इतना कहा और जाने लगा। वो जाने को मुड़ा तो काशी नींद में चिल्लाने लगी। अभय समझ नहीं पाया। उसने उसे बाहों में लिया जल्दी से और उसे शांत कराया। अभय ने देखा काशी नींद में रो पड़ी थी। उसने उसे ठीक से सुलाया और उसके आंखों के आंसू पोंछे। बस काशी, अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, बहुत बहा लिए आपने आंसू, अब मुस्कुराने का वक्त आ गया है। अभय इतना बोल के काशी के सर को सहला के चला गया। राजेंद्र जी ये सब बाहर खड़े होके देख रहे थे। वो समझ गए थे कि अभय के दिल में क्या है। वो वापस अपने कमरे में चले गए। काशी इन सब से बेखबर सो रही थी।